नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। गाजीपुर से है खबर। मुख्तार का बेटा मीडिया के सामने पेश हुआ और पुलिस उमर अंसारी को मीडिया के सामने पेश किया है पुलिस ने। और उमर अंसारी को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तारी की थी और उमर अंसारी पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी है। जब्ती संपत्ति को अवमुक्त कराने का मामला है और फर्जी हस्ताक्षर बनाने का भी आरोप है। उमर पर अपनी मालंग का फर्जी हस्ताक्षर बनाने का है आरोप और मामले में अधिवक्ता लियाकत अली पर भी दर्ज केस। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी इस बीच फरार चल रही हैं। तो गाजीपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। और बुलंदशहर से खबर। गुलावटी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है और गोली लगने से घायल हुआ था बदमाश। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बरामद किया तमंचा, कारतूस और बाइक। संजय उर्फ जावेद ने चैन स्नेचिंग की थी। घटना को अंजाम गुलावटी थाना क्षेत्र में 5 जुलाई की सुबह वारदात दर्ज हुई और बदमाश पर 14 संगीन मुकदमे भी दर्ज है। मुठभेड़ में सिकंदराबाद अंडरपास के पास ये मुठभेड़ हुई। थाने की सीमा में मुठभेड़ हुई है। अमरोहा से खबर बता रहे हैं। कार ने बाइक पर सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी है और वहीं धमाके जैसी टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। 2 कांवड़ियों की मौके पर मौत। कांवड़ मार्ग पर टक्कर से हड़कंप मचा। ब्रिजघाट से गंगा जल लेकर लौट रहे थे श्रद्धालु और रजबपुर थाना क्षेत्र के झन्यकपुरी गांव में हादसा। NH 9 पर दुर्घटना हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से खबर बताने जा रहे हैं आपको। वेल्डिंग के दौरान करंट लगने से मैकेनिक की मौत हो गई।
समुद्दीनगंज वाहन में कर रहा था इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र की है। पीली गोठी के पास कैंटर में हादसा हुआ, करंट से मौत हुई है, जांच जारी है। पीली गोटी के पास कैंटर में हुआ हादसा, करंट से मौत हुई है, जांच शुरू है। बुलंदशहर से एक खबर, वेल्डिंग के दौरान करंट लगने से मैकेनिक की मौत हो गई। तो समउद्दीन प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। और हापुड़ में लगातार हो रही बारिश से मकान मलबे में दब गया है और वहीं मलबे में दबा परिवार, 3 बच्चे समेत घायल। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच करके बचाव किया है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र की हसूपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। मलबे में दबा परिवार, 3 बच्चे समेत घायल हैं और भारी बारिश के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच करके बचाव कार्य किया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं गढ़ कोतवाली क्षेत्र की हसपुर गांव की ये तस्वीर। मलबे में परिवार दब गया, बच्चों को बचाया गया है और मौके पर स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, पहुंचे, किसी तरह से बच्चों को बचाया गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच करके बचाव कार्य किया है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बारिश का मंजर भयावह होता जा रहा है। हसूपुर गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक घर में बारिश कहर बन करके टूट पड़ी है। तो 3 बच्चे समेत कई घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू किया है। और सीधा चलते हैं सहारनपुर, जहां पर 381 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। संबोधन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। अंतिम सोमवार भी है। मैं प्रातःकाल से देख रहा हूं कि शिवालयों में बड़ी संख्या में देवादिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं और उन स्थितियों में मुझे सहारनपुर में आकर के आज इन परियोजनाओं को देखने, इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सहारनपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर महापौर जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था यहां से पलायन होने लग गया था, लोगों में हताशा, निराशा थी। असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब
डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती हैं। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बनकर के तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। एक बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए वे सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा गुग्धाबीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। यह वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य, आपने देखा होगा पहले वहां जाना ही कठिन होता था, अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है। और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती, इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता अगर आगे बढ़ता है तो इनको परेशानी होती है, लेकिन अगर कहीं आतंकी वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 घटनाओं का माननीय न्यायालय ने निर्णय करते हुए कार्य किया। एक, कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में
कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुत्सित चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। विरासत की चिंता होती तो कांग्रेस अपने समय में, जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन करती थी, तब कांग्रेस ने अपने समय में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय लिया था। उच्चतम न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उस समय कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, उन्हें मिथक माना था। इन लोगों से विरासत की संरक्षण की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मां शाकंभरी का कॉरिडोर ये बनाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम बनाने का कार्य ये लोग करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ये लोग कुछ प्रयास करेंगे, या महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन ये लोग कर पाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और उन्होंने किया भी नहीं। तो इनको विरासत पर कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। भारत के विरासत का संरक्षण करने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ हम उसे जोड़ सकें, इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ाया है। और पिछले 11 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन हम सबको करने को मिल रहा है। एक नया भारत जो भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति करता है, भारत के प्रतीकों का सम्मान करता है, भारत के ऋषि मुनियों की उस परंपरा का, अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को भी गिनाया। साथ ही साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की और विपक्ष पर भी निशाना साधा। विकास के कार्यों को गिनाने के साथ ही साथ उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई कि यूपी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। और इसी के और मिर्जापुर से आपको खबर बता रहे हैं, मिर्जापुर में गंगा नदी का पानी पुल पर चढ़ा है। भटौली पक्का पुल पर आवागमन बाधित हुआ है। बाढ़ के चलते भटौली पुल बंद किया गया। तो गंगा के जल स्तर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुल के अप्रोच मार्ग के करीब 1 फीट बह रहा पानी। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखने के लिए भारी भीड़ रास्ता बंद हो गया है और गाड़ियां वापस जा रही हैं। नोएडा से खबर, दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ग्रेटर नोएडा में सुबह से जगह जगह जल भराव की समस्या बनी हुई है
और स्कूली बच्चों और अभिभावकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति और ट्रैफिक पुलिस जाम खोलने में जुटी। कड़ी मशक्कत में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, आवागमन पूरी तरह से कठिन हो चुका है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है और आगामी दिनों में बारिश और तेज हो सकती है। कन्नौज से खबर, नाराज कांवड़ी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पोल पर बैठ करके नीचे कूदने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस की कार्रवाई से नाराज था कांवड़ी और इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। छेबरामऊ कोतवाली क्षेत्र की घटना, पुलिस और प्रशासन ने प्रयास शुरू किए, समझाने की कोशिश की। स्थानीय लोग भी जमा होकर के तमाशा देख रहे थे और स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए वार्ता भी जारी रही। हमीरपुर से खबर, मछली पकड़ने गए युवक की डूबकर मौत। पुलिस और गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू कर दी और वहीं सुबह तालाब से युवक का शव बरामद। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र का है मामला। मेरठ से खबर, कल से लापता था 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी। निर्माणाधीन कॉलोनी में तीनों बच्चों की लाशें मिली और परिजनों ने लगाया तांत्रिक क्रिया का आरोप। तीनों शवों को पर चोट के निशान नहीं, हत्या का आरोप। थाने जानी क्षेत्र के सिवाल खास कस्बे का है मामला। रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं, झमाझम बारिश के बीच जल भरा हुआ है और जिला अस्पताल में भारी बरसात से जल भराव से तीमारदार और मरीज परेशान। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश और शहर के जिला अस्पताल का है मामला। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, कमिश्नर के निर्देशन में सख्त चेकिंग अभियान। ट्रैक्टर सवार बदमाशों से मुठभेड़, एक शातिर चोर घायल और एक गिरफ्तार। अवैध हथियार व चोरी का ट्रैक्टर बरामद। घायल बदमाश की पहचान वीरेंद्र कश्यप के रूप में हुई। चोरी की कई घटनाओं में शामिल था घायल बदमाश। नोएडा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 54 के पास का है मामला। ग्रेटर नोएडा से खबर बताने जा रहे हैं आपको, दबंगों के हौसले बुलंद है।
रास्ते के विवाद में जमकर लाठी डंडे चल गए, ईंट पत्थर, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। रास्ते के विवाद में पथराव हुआ, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का है मामला। मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी का अनोखा अंदाज, तलवार से केक काट करके बनाया नया रिकॉर्ड। धारदार हथियार के साथ सार्वजनिक मंच पर हुई महापौर केक कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानून की धज्जियां तलवार से केक काटने का विवाद और भाजपा की शारदा सोलंकी ने दमखम दिखाया है। और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुरैना में महापौर का विवादित कारनामा, सार्वजनिक कार्यक्रम में तलवार लहराने पर सवाल उठे। मंदसौर से खबर बता रहे हैं। श्रावण मास का चौथा सोमवार भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर भक्तों की भीड़। रजत प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार और अभिषेक। शाही सवारी में भगवान पशुपतिनाथ नगर भ्रमण पर निकले। आकर्षक झांकियों के साथ निकली पशुपतिनाथ की सवारी। भक्तों से मुलाकात कर भगवान ने हाल चाल लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने की संभावना, प्रशासन सतर्क। प्रशासन ने संभावित दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां भी की हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं